चेंजिंग द फॉर्म, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग, चेंजिंग। और इफ यू रिमेंबर योर फंक्शंस में भी क्या होता है, फंक्शन में भी आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहे हो, मैपिंग कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं, मतलब हम सॉर्ट ऑफ एक मैपिंग ही देख रहे हैं, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ही देख रहे हैं। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, दिस रिप्रेजेंट्स अ मैपिंग। और मैपिंग में आपका जैसे डोमेन होता है, को डोमेन होता है, को डोमेन में जो इमेजेस होती हैं उसे रेंज बोलते हैं। ऑल दिस कंसेप्ट्स आर रिक्वायर्ड प्रायर टू दिस, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या होती है एक मैपिंग की, अगर हम बात करें या एक फंक्शन की बात करें, मैपिंग या फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो व्हाट इज दिस, यू हैव अ सेट, यू हैव अनदर सेट, यू हैव टू सेट्स, ओके। अब एक सेट से हम स्टार्ट करें और दूसरे सेट में अगर हम जाएं वाया सम रूल, सो देर इज एन स्पेसिफिक रूल, वो रूल क्या हो सकता है, दैट कुड बी एक्स स्क्वायर, दैट कुड बी एक्स प्लस वन, दैट कुड बी साइन एक्स, दैट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है, दैट कुड बी एक्स इटसेल्फ, दैट कुड बी 2x/3। सो जो भी आपके रूल्स हैं, इस रूल के थ्रू आप एक सेट से दूसरे सेट में जा रहे हो, मतलब मैपिंग देख रहे हो, ठीक है। अब हम वैसे जनरली मैपिंग को समझे या बात करें तो मैपिंग क्या हो सकती है, मैपिंग इज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक मैपिंग है स्टूडेंट, वो मैपिंग में क्या हुआ, आप सब आपस में एक दूसरे से रिलेट हो गए, यू आर ऑल बीइंग स्टूडेंट, बट उस मैपिंग में आई विल नॉट बी द पार्ट। तो मैपिंग इज एक सेट और दूसरे सेट में हम देख रहे हैं वेदर दिस आर स्टूडेंट्स और नॉट। तो आप सब रिलेट हो गए बट मैं नहीं आई। अब हम दूसरा एक मैपिंग देख रहे हैं कि एक सेट में है सारे के सारे टीचर्स, दूसरे सेट में सब के सब स्टूडेंट्स। सो ऑल बीएनसी के ऑल स्टूडेंट्स हियर, ऑल टीचर्स हियर। नाउ इफ यू आर बीएससी स्टूडेंट, सो यू विल बी अ स्टूडेंट ऑफ माइन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक स्टूडेंट जो है किस टीचर के पास जाना है, तो ऐसे मेरे पास आ गए काफी सारे बच्चे, दूसरे टीचर के पास आ गए कुछ बच्चे, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो ये एक रूल हो गया। इस रूल आपको, या आपका जो टाइम टेबल है, आपका जो रूल है, उसी के अकॉर्डिंग आप और हम अभी क्लास कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज अ लीनियर मीनिंग, लीनियर सेज दैट there will be no product, there will be no power, this is a general meaning of linear। कहीं भी आप linear शब्द अगर सुनते हो तो मीनिंग no product and no power। अब no product और no power का मीनिंग क्या होता है, जो आपका वेरिएबल है, अभी आपका वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर्स होगा। हम कहाँ पर रहेंगे, वेक्टर्स के केस में। सो दिस ऑल विल टॉकिंग अबाउट विल बी द लीनियर द वेक्टर्स। और वेक्टर्स में अभी जैसे वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमने उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर किया। सेम वे में हम यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशंस या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। सो लीनियर विल बी like you have two vectors v1 and v2, okay। अब अगर आप इसकी मैपिंग निकालोगे तो आप निकालोगे v1 प्लस v2, जो भी एक नया वेक्टर आ रहा है उसकी मैपिंग निकाली आपने। दूसरा आप v1 की सेपरेट मैपिंग निकाल लो, v1 की मैपिंग क्या है ये देख लो, और v2 की मैपिंग क्या है ये आप देख लो। इफ v1 प्लस v2 की इमेज is equal to image of v1 plus image of v2, then it will become linear, okay। this is first condition of linearity। एक मैपिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन when it will become linear, when it will satisfy two condition। तो first condition is this addition। second condition is what, second condition अगर मैंने अल्फा टाइम्स v1 किया और उसकी इमेज निकाली, and if this is same as the alpha times image of v1, then it is linear। so this is the second condition of linear। so transformation is the mapping, linear transformation meaning this two conditions, okay। तो डेफिनेशन अगर आप देखोगे, डेफिनेशन इज अ फंक्शन t from Rn to Rm is called linear transformation
फ्रॉम आर एम, ये आर एम और आर एन क्या है, दिस आर द सेट्स हैविंग द वेक्टर्स, ओके, दिस आर द सेट्स हैविंग वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो वेक्टर है उसका कितना ऑर्डर होगा, एन, यहाँ पर जो वेक्टर है उसका कितना ऑर्डर होगा, एम। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक सेट से दूसरे सेट में आ रहा है, मतलब स्टूडेंट को टीचर से मैपिंग भी कर सकता है। सिमिलरली आर एन की मैपिंग आर एम में हो सकती है, आर एन की मैपिंग आर एन में हो सकती है, और आर एन की आर एन में भी हो सकती है। तो वेक्टर्स में जब आप डोमेन और को डोमेन देख रहे हो, दैट कुड बी डिफरेंट सेट्स, ऑल टुगेदर डिफरेंट, ओके, ठीक है। अब मैपिंग अगर है, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, मतलब फंक्शन वाली चीजें सेटिस्फाइड हो जाएंगी। आपको ये चेक करना है वेदर इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। तो आपको क्या चेक करना है, आपको देखना है टेकिंग टू वेक्टर्स हियर, आर एन के टू वेक्टर्स लो आप, एक्स और वाई, उनको प्लस करो, उनकी इमेज लो, और दूसरे साइड आप क्या देखो, आप देखो उनकी इंडिविजुअल इमेज और उसको प्लस करो। इफ दिस टू आर सेम देन इट इज कॉल्ड लीनियरिटी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली आप देखो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो एक्स को, कांस्टेंट इज द स्केलर वैल्यू, दैट इज अ नंबर, सो हम उसको सी लिख देंगे या अल्फा लिख देंगे, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट and then you have to take the image, and then you have to take the image first and then multiply. If these are also equal, then they will be called linear transformations. तो linear transformation meaning a function on vector spaces, ये जो आर एन आर एम है इनको vector space बोलते हैं हम, because ये they have the vectors. So on vector spaces if these two conditions are satisfied, okay. You will take some time to grab it and understand it, but that's okay. definition अभी आप clear करो, उसके बाद हम देखते हैं, we'll start with the simple examples, ठीक है, and then we'll move to the next thing. तो अब आपको सीधा सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, R2 2R2 is defined by T of x1 x2 इक्वल टू x1 0, मतलब जो इमेज है वो R2 से R2 में ही, जो फंक्शन है R2 से R2 में ही है। एक मिनट, सो यस, तो आपको एक इमेज दिया हुआ है, एक मैपिंग दिया हुआ है R2 से R2 में, और वो मैपिंग क्या कर रहा है, वो x1 x2 को x1 और 0 पे ले जा रहा है, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आप देखोगे, इसको ज्योमेट्री वाइज भी देखेंगे हम। सो x1 x2 इज एनी वेक्टर, x1 x2 जो वेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है x1 और 0 पे। सो बेसिकली आप R2 से कहाँ आ जा रहे हो, R1 पे, ठीक है, रियल लाइन पे या x एक्सिस पे। एनीवे ये सब भी समझते जाएंगे हम साथ साथ, बट कैलकुलेशन वाइज क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है t ऑफ x1 x2 इज गोइंग टू बी x1 एंड 0 अ न्यू वेक्टर। आपको चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। So to check whether it is a linear transformation or not, what you have to do, you have to check the two conditions. Given a function, you have to check two conditions. What are these two conditions? So you have t of x plus y, मतलब आपको दो वेक्टर्स लेना है फॉर ऑल द वेक्टर्स x and y in Rn. So आपको दो वेक्टर्स लेना है, अपने से अज्यूम करना है। So वो अपने से अज्यूम करोगे आप, कैसे लोगे, लेट x to be x1 x2 and y to be y1 y2, क्योंकि जो x है वो किस तरीके का वेक्टर है, टू कोऑर्डिनेट। सो x1 x2 ले लिया आपने, y भी R2 का वेक्टर है, मतलब उसमें भी टू कोऑर्डिनेट्स हैं। सो आपने उसको मान लिया y1 y2। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है x प्लस वाई, क्या, तो वेक्टर्स दे आर नथिंग बट द मैट्रिसेस, है ना, कॉलम मैट्रिसेस है। तो आपको एडिशन करना आता है, एलिमेंट वाइज एडिशन होता है, x1 प्लस y1
and x2 plus y2. ऑल राइट, और आपको इसकी इमेज लेनी है, दैट इज द टी इमेज, क्योंकि टी लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, आप नॉर्मली देखोगे टी लिखा होगा, तो आपको टी इमेज लेनी है इसकी। सो आपको करना है टी ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या होगा टी ऑफ एक्स प्लस वाई, एनीवन? टी ऑफ एक्स वाई, t of x plus y, that is t of this x1 y1, x1 plus y1 and x2 plus y2. So first coordinate will be there and second coordinate is 0. Whatever that vector is, इस वेक्टर का क्या करना है आपको, इस वेक्टर का आपको इमेज निकालना है। अभी वेक्टर क्या है आपका, आपका वेक्टर है x1 प्लस y1 और x2 प्लस y2। इसकी इमेज क्या निकलेगी, पहला कोऑर्डिनेट ऐसे कैसे और सेकंड कोऑर्डिनेट 0। Is it making sense to you? Yes or no? And if there is a no, that I want to listen. हाँ, इमेज निकालना आ रही है सभी को? So there is nobody with a no, so I'll consider all. Okay. So t of x plus y is x1 plus y1 and 0. All right. अब जरा t of x1 क्या होगा ये निकालो। t of x क्या होगा, t of x is इसका इमेज मीनिंग जो लिखा हुआ है उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट को 0 बनाना है। सो आपको करना है x1 0। ओके, t ऑफ y क्या होगा, t ऑफ y होगा y1 एंड 0। सो t ऑफ x प्लस t ऑफ y, ये क्या होगा, दिस इज अ सिंपल मैट्रिक्स एडिशन या वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन क्या हो गया आपका, आप एलिमेंट वाइज एडिशन कर लो। सो टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन क्या हो गया, x1 प्लस y1 एंड 0, x1 प्लस y1 एंड 0। अब चेक करो, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ये दोनों सेम है ना। If these two are same, you will say yes, first condition is satisfied. Okay, अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, c टाइम्स x इज इक्वल टू, इमेज ऑफ दैट इज इक्वल टू सी टी एक्स। तो वो भी देख लेते हैं, जैसे इसको किया हमने वैसे इसको भी देखते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व देखते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, दो वेक्टर्स लेना है, उनकी इमेज निकालनी है। अब आपको दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए क्या करना है, एक तो आपको टी एक्स निकालना है, टी एक्स आप एनीवे निकाल चुके हो, उसमें सी का मल्टीप्लाई करना है। तो टी एक्स जो आपने निकाला था विच इज x1 एंड 0, उसमें आपने सी का मल्टीप्लाई किया तो सी x1 और 0 बन गया। ठीक है, सेकेंडली पहले आपको सी एक्स करना है। सी एक्स इज व्हाट, सी इज जस्ट अ नंबर, लाइक 2x करना है आपको, तो 2 इज जस्ट अ नंबर। तो ये x1 और x2 है आपका, इसमें आपने सी किया तो क्या मिला आपको, सी x1 सी x2। अब इसकी इमेज लेनी है आपको। अब इसकी इमेज लेनी है आपको। आपने इसकी इमेज लिया, क्या मिलेगा, तो मैपिंग सेज वॉट एवर इज रिटन हियर, जस्ट यू टू राइट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट इज 0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को वैसे के वैसे ही लिखो और सेकंड कोऑर्डिनेट को 0 बना दो। अब देखो जरा इन दोनों को, आर दिस टू सेम, cx1 0 and cx1 0, yes. So you will say yes, first condition is satisfied and second condition is also satisfied. कौन सी first, this was the first, this is the second. तो अब इसको देखते हैं जैसे इसमें किया हुआ है। So the same way they have done, t of x plus y is equals to
टी ऑफ x1 प्लस y1, x1 y1 को प्लस किया, फिर इमेज लिया, इमेज के बाद उसे सेपरेट आउट करके और फिर उसको टी ऑफ x1 और टी ऑफ y के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो दे हैव डन इट दिस वे, बट हम इसको अगर सीधा ऐसे भी करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, so चाहे ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ, you are going to get the same thing. Similarly in t of cx, and therefore it becomes a linear transformation. So one or two more questions. So t of t from R3 to R2. What is the meaning of this? The meaning of this is from the R3 you are going to R2. तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम से 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हो, मतलब यहाँ वेक्टर्स होंगे आपके किस तरीके के, x1 x2 x3 टाइप के, और यहाँ पे वेक्टर्स किस तरीके के होंगे आपके, x1 और x2 टाइप के, ओके, ऑल राइट. So what it says, the mapping says that you consider a vector t of x, y, z and take the image of this. This image is going to be first two vectors, first two values. तो x, y, z अगर आपका है तो इसमें सिर्फ x और y को लो, दिस इज द इमेज. अब आपको चेक करना है टू चेक वेदर इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट. तो कैसे करोगे आप लोगे दो वेक्टर्स, हमेशा हम यही करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के केस में. Always we need to do is to find out the two conditions are satisfying or not. तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, x और y दो वेक्टर्स लेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को सम करेंगे, सम करने के बाद में फिर उसकी टी इमेज लेंगे. तो सम किया आपने, सम करने के बाद टी इमेज लिया, टी इमेज लेने के बाद आप x और y को का सेपरेट सेपरेट टी इमेज लोगे. अब टी एक्स और टी वाई की सेपरेट इमेज लेके उसको फिर प्लस करोगे. तो टी ऑफ एक्स क्या है आपका, बेसिकली टी ऑफ एक्स जो है आपका x1 प्लस y1 है, और टी ऑफ y क्या है आपका, टी ऑफ y इज x2 और y2. इन दोनों को जब प्लस करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम. तो आप LHS से चलोगे तब भी यही मिलेगा आपको, RHS से चलोगे तब भी यही मिलेगा, एंड देयरफॉर यू विल से यस. अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो यू विल से इट इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, वो भी क्वेश्चंस आएंगे अभी, बट अभी के लिए क्वेश्चन क्या है, whether they are linear transformation or not, just we are verifying. So ये equal अगर आ गया, so you will get yes, first condition is satisfied. Now let me check the second condition, which says what, which says that first you do the c times x. So c1 x1 c y1 or c z1, then take the t image, and then you multiply the c with the tx. So c with tx is c with tx, it is also the same. All right, so we'll continue after this, but for now this is good enough.